चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। जय माता की कहते जाओ, तुम मत देखो अपने पैर के छालों को। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दोस्तों एशिया के कुछ प्रमुख देश और कुछ दोस्तों 5 बड़े मरुस्थल रेगिस्तान इन्हीं सभी बिंदुओं के बारे में बताया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों वो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा स्वेज नहर। स्वेज नहर तो एशिया में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्वेज नहर के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप दोस्तों कर लीजिए। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा एशिया में वो दोस्तों रहेगा स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में, स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों। तो ज़रा दोस्तों देखिए स्वेज नहर क्या है, पहले ज़रा दोस्तों आप लोग समझना। यहाँ पर दोस्तों आपका एक सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मैं बिंदु बना रहा हूँ, ये यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा लाल सागर। ये दोस्तों कौन सा सागर है? लाल सागर। लाल सागर, क्लियर। ये दो चीज़ें आप दोस्तों समझिएगा। यहाँ पर है भूमध्य सागर और ये दोस्तों लाल सागर, यहाँ पर है अदन की खाड़ी। ठीक, ये दोस्तों अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है। इसको मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपका है अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना, अरब प्रायद्वीप। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा? लाल सागर। ये कौन सा? भूमध्य सागर। ठीक, तो दोस्तों इस स्वेज नहर की ज़रूरत क्या पड़ी और क्या ऐसा ज़रूरत था जो ये स्वेज नहर बनाई गई? तो दोस्तों बात करें, देखो प्राचीन काल में अपने यहाँ देशों में या भारत में दोस्तों क्या व्यापार किया जाता था भारत के देशों में? तो ज़रा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यूरोप जो महाद्वीप था, ये कुछ इस तरीके से यूरोप मान लेते, ये यूरोप है, यूरोप। यहाँ पर यूरोप आपका महाद्वीप है। तो दोस्तों उस टाइम में बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर भारत से व्यापार करना है तो दोस्तों क्या होगा कि कोई भी यहाँ से ऐसे यूरोप से ऐसे चलेगा, यूरोप से चलने के बाद में यहाँ पर पहुँचेगा। और ये दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका। और ये दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? एशिया। ठीक है, तो जैसे यूरोप से कोई व्यक्ति चला तो यहाँ पर अफ्रीका में केप ऑफ गुड तक पहुँचा, सबसे निचला पॉइंट केप ऑफ गुड। अफ्रीका का सबसे ये निचला बिंदु है दोस्तों केप ऑफ गुड, यहाँ पहुँचा। और केप ऑफ दोस्तों गुड होते हुए इस तरीके से होते हुए ये, और ये कहाँ पहुँचता था? भारत में। मतलब भारत में यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ऐसे पहुँचा जाता था। ये स्थिति थी आपकी यहाँ से देशों की। तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, कोई व्यक्ति यहाँ से जब ऐसे चलते हुए और दोस्तों भारत पहुँचेगा, ये अपना क्या है दोस्तों? भारत। तो दोस्तों एक तो दोस्तों व्यापार करने में बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक, और लंबा समय के साथ साथ दोस्तों बहुत समय लगेगा। किताबों में समय जो दिया हुआ अलग अलग दिया, कहीं बताया जाता 36 घंटे का समय लगता था, कहीं बताया जाता 18 से 20 घंटे का समय लगता था। और दोस्तों आप भी देखिए, आप खुद दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ से चले यूरोप से और भारत से व्यापार करें, देखो ये सब होते हुए और इतना सब होते हुए तब दोस्तों हम लोग कहाँ पर पहुँचते थे? भारत में। भारत में। तो दोस्तों जो ये व्यापार का लंबा समय लग रहा था, आवागमन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लंबी दूरी तय करते थे, तो इस समय को बचाने के लिए दोस्तों क्या किया गया? किया ये गया, ये जो आप भूमध्य सागर देख रहे हैं और लाल सागर, ठीक, लाल सागर और भूमध्य सागर जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाती हुई दोस्तों यहाँ से एक नहर बना दी गई। इन दोनों को मिलाती हुई यहाँ से एक नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़े। और देखो दोस्तों इस नहर से क्या हम लोग ऐसे व्यापार करने जा सकते थे, ठीक है। जरा दोस्तों देखिएगा, ये बिंदु दोस्तों है, ये
ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है लाल सागर, लाल सागर। और ये दोस्तों एशिया में अरब प्रायद्वीप में इधर देखना लाल सागर मिलेगा। तो इस दूरी को कम करने के लिए ये भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से क्यों ना हम लाल सागर तक एक नहर का निर्माण कर दें, और यहीं से दोस्तों देखो कितने कम समय में हम भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो इस कारण से दोस्तों ये जो लंबा एक रास्ता था, इसको ख़त्म करने के लिए एक नहर बनाई गई जो भूमध्य सागर से किसे जोड़ती है, लाल सागर को। और दोस्तों जरा देखिए, यहाँ से जब हम ऐसे जाएंगे और ये अपना भारत, और कम समय में, सबसे कम समय में हम लोग क्या भारत से व्यापार कर सकते थे, मतलब यूरोप के लोग या अन्य जो भी देश है वो भारत से क्या व्यापार कर सकते थे। इसलिए दोस्तों भूमध्य सागर से, लाल सागर से के मध्य में यहाँ पर एक नहर का निर्माण कर दिया गया। उसी नहर को दोस्तों क्या कहा गया, स्वेज नहर, स्वेज नहर। ठीक, यही दोस्तों कारण था। तो यहाँ पर दोस्तों अरब प्रायद्वीप के पास में हमें लाल सागर मिलेगा, और अफ्रीका के दोस्तों उत्तर में ऊपरी तरफ भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ते हुए एक कृत्रिम नहर बना दी गई, जिसे उस नहर का नाम क्या दिया गया, स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो ये जो लंबा दोस्तों मार्ग था व्यापार करने का, ये मार्ग खत्म हो गया। मतलब अब ये मार्ग दोस्तों नहीं होगा स्वेज नहर में। क्यों? क्योंकि जब स्वेज नहर बन गई, मतलब स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों ये हो गया, मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूँ ये, और ये कहाँ पर मिली है, लाल सागर में। और देखो यहाँ से हम लोग कितने कम समय में दोस्तों यहाँ पर भारत से या अन्य देशों के साथ हम लोग क्या व्यापार कर सकते थे। तो ये था दोस्तों स्वेज नहर बनाने का कारण, इस लंबे समय से बचने के लिए। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या हो गया, स्वेज नहर हेडिंग पड़ी हुई। तो दोस्तों बात करें दोस्तों इस नहर का दोस्तों जो निर्माण दोस्तों था, निर्माण, वो दोस्तों आपका निर्माण शुरू हुआ 1869 में। 1869 में 1869 में नहीं दोस्तों, इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ वो दोस्तों शुरू हुआ 1854 में। 1854 में 1854 में दोस्तों इसका निर्माण शुरू हुआ, और इसको दोस्तों बनाया था, उनका नाम था फर्डिनेंड द लेपेक्स। ये दोस्तों कौन थे, ये दोस्तों आपके फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर। ये दोस्तों एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। ठीक, तो फ्रांसीसी इंजीनियर, ये फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड द लेपेक्स। इन्होंने दोस्तों भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर तक एक नहर का निर्माण कराया, और जिस कारण से दोस्तों जो समय 36 घंटा का लगता था व्यापार में, अब देखिए यहाँ से हम ऐसे होते हुए सीधे इन देशों में क्या जा सकते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन देशों में हम लोग व्यापार करने के लिए जा सकते थे। इस कारण से इन्होंने दोस्तों क्या किया, एक नहर का निर्माण कराया, शुरू किया। ये शुरू किया गया दोस्तों कब शुरू हुआ, इसका निर्माण शुरू हुआ 54 में, और ये दोस्तों बनी कब, ये बनी दोस्तों 1869 में। और ये किन दो सागरों को जोड़ती, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक, तो इस नहर दोस्तों ये कब बनी, 1869 में। इस नहर की दोस्तों लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई दोस्तों हमें मिलेगी 168 किलोमीटर। लंबाई दोस्तों कितनी है, 168 किलोमीटर। औसत गहराई की अगर इसकी बात करें, औसत गहराई इस नहर की, तो औसत दोस्तों जो गहराई है, औसत गहराई है वो दोस्तों आपकी है 16.15 मीटर। ये औसत दोस्तों गहराई है। इसकी दोस्तों चौड़ाई की बात करें, अधिकतम चौड़ाई, तो चौड़ाई दोस्तों इसकी है नहर की वो है 365 मीटर। ठीक है ना, 365 मीटर अधिकतम दोस्तों ये चौड़ाई है 365 मीटर। ठीक, और दोस्तों ये किन सागरों को जोड़ती है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, से जोड़ती है, से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी पॉइंट को एक बार हम लोग बहुत अच्छे से क्या समझ लेते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों क्या था, यहाँ पर भूमध्य सागर था और ये लाल सागर था अरब प्रायद्वीप के इधर जस्ट में। ये दोस्तों जो जगह देख रही है अफ्रीका है। तो जब हम यहाँ से पहले ऐसे व्यापार करते थे तो समय बहुत अधिक लगता था। ठीक दोस्तों, और बहुत लंबी दूरी तय करनी होती थी। तो हमने भूमध्य सागर से लाल सागर के मध्य एक नहर का निर्माण कर दिया, जिस कारण से यहाँ ऐसे भारत तरफ और इधर जो भी देश है वहाँ जाने में दोस्तों क्या आसानी हो गई, कम समय लगता था, ईंधन की भी बचत होती थी, समय का भी बचत होता था। इस कारण से ये नहर बनाई गई दोस्तों, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर का दोस्तों जो निर्माण यानी निर्माण शुरू जब हुआ था तो शुरू हुआ था 1854 में। और इसे दोस्तों किसने शुरू किया था, फर्डिनेंड द लेपेक्स, ये फ्रांसीसी इंजीनियर था। और ये नहर दोस्तों कब बनी, 1869 में ये पूरी हुई। इसके बाद इसकी लंबाई है दोस्तों 168 किलोमीटर, औसत गहराई है 16.15 मीटर, अधिकतम इसकी चौड़ाई है 365 मीटर। और ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या जोड़ती है। और ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और दोस्तों एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूँ, वर्तमान में ये जो दोस्तों लाइन है, ये जो नहर है इसका नाम है सुएज नहर। वर्तमान में इस सुएज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है। मिस्र देश का क्या है, अधिकार है। ठीक दोस्तों, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम सुएज नहर, और वर्तमान में इस पर किस देश का अधिकार है, मिस्र देश का। और दोस्तों सुएज नहर से संबंधित ये कुछ दोस्तों पॉइंट थे। इसका शुरुआत जो हुई थी 1854 में, 1869 में बनी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि समय बचाने के लिए, ताकि व्यापार ऐसे करने में बहुत समय लगता था और यहाँ से यहाँ ऐसे नहर बना देंगे तो इधर सीधे चले जाएंगे। इस कारण से इस कृत्रिम नहर का क्या दोस्तों निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले ले। फिर दोस्तों हम लोग कुछ इसके पॉइंट और है इस नहर के, उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इतने का स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले लो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस नहर पर कुछ झीलें स्थित है, उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाता है, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब। ठीक, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुएज नहर का जल मार्ग। और ये दोस्तों जल मार्ग कैसा क्रम रहेगा, उत्तर से दक्षिण। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण ये क्रम रहेगा सुएज नहर के जल मार्ग का। कैसा दोस्तों क्रम रहेगा, उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो जरा दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा हम लोग ऊपर ऐसे मान के चलते, नीचे दक्षिण है। तो सबसे पहला ये जो बिंदु है इसका नाम है पोर्ट सईद। ये दोस्तों पोर्ट सईद ये क्या है, ये प्रारंभ बिंदु है सुएज नहर का। कौन सा है, प्रारंभ बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये सुएज नहर का प्रारंभ बिंदु है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हमें मिलेगा पोर्ट फाउड। इसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों मिलेगा अल टिनाह। इसके बाद और आगे दोस्तों बात करें तो अगला है अल कब। इसके बाद दोस्तों बात करें
अगला है अल बल्लाह, अल बलाह, अल बल्लाह, अल बल्लाह। इसके बाद अगला दोस्तों जो बिंदु है वो है दोस्तों इथानियन, एथानियन, एथानयन, 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 एथानयन। अगला दोस्तों है मंजरा झील, मंजरा झील। अगला दोस्तों हम लोग बात करें मंजरा झील के बाद टिमसा झील, टिमसा झील। टिमसा झील के बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करें ग्रेट बिटर झील, ग्रेट बिटर झील, ग्रेट बिटर झील। ग्रेट बिटर झील के बाद दोस्तों हम लोग अगला बात करें लिटिल बिटर झील, लिटिल बिटर झील, लिटिल बिटर झील। इसके बाद दोस्तों बात करें अगला स्वेज पोर्ट, स्वेज पोर्ट। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ये दोस्तों है इस नहर का उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों इस नहर का क्या है क्रम है, क्रम है। और दोस्तों एक चीज और, इस क्रम से दोस्तों सवाल बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुएज नहर पर स्थित इन झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। और दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और देखना आप किसी प्रैक्टिस सेट में मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन। सुएज नहर पर स्थित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। और आगे दोस्तों ऐसे बेहतरीन से सवाल ये आईएएस के प्री एग्जाम में दोस्तों बहुत बनते हैं। सुएज नहर पर स्थित ये जो भी बिंदु हैं इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। बहुत दोस्तों यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो जरा दोस्तों देखिएगा, ये सुएज नहर का जो जलमार्ग दोस्तों है आप लोगों का जलमार्ग, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लो अच्छे से दोस्तों। पहला जो प्रारंभिक बिंदु इसका नाम है पोर्ट सईद, क्लियर। इसके बाद दूसरे दोस्तों नाम है पोर्ट फाउड, अच्छे से देख लेना दोस्तों पीसीएस में सवाल पूछा गया है। इसके बाद अगला बिंदु है अल टिनाह, अगला बिंदु है अल कब, इसके बाद अगला है अल बल्लाह, अगला इथानियन। इसके बाद ये दोस्तों 4 झीलें ध्यान रखना बहुत आती है एग्जाम में। पहली झील है मंजरा झील, इसके बाद टिमसा झील, ग्रेट बियर झील, लिटिल बियर झील और अंतिम बिंदु दोस्तों कौन है सुएज नहर पर, सुएज पोर्ट, ये अंतिम बिंदु है। और पोर्ट साइड ये दोस्तों नहर का क्या है प्रारंभिक बिंदु, ठीक दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों ये जो मंजरा झील से लेकर दोस्तों लिटिल झील तक है, इन झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों क्रम ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना। यहाँ से दोस्तों सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों आपका सुएज नहर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से ये क्रम लगाने का आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर दिया हुआ है। और ये सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इस पर भी चर्चा कर दिया है, ठीक। अगर कोई भी दोस्तों सुएज नहर से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस कमेंट का तुरंत से तुरंत दोस्तों आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप का जो बहुत बड़ा टॉपिक था आज दोस्तों मैंने समाप्त कर दिया इस एशिया महाद्वीप को लेकर। और ये एशिया महाद्वीप अब मेरे हिसाब से दोस्तों पूर्णतः क्या समाप्त हो गया है, ठीक। अब इसके बाद कुछ सागर हैं, उन सागर पर कौन कौन देश स्थित हैं ये दोस्तों हम लोग पूरा अलग से एक टॉपिक है पढ़ेंगे। सागर में ये स्थित है, उस सागर के किनारे ये देश स्थित है,
वो अलग से देखेंगे। तो ये एशिया महाद्वीप दोस्तों हो गया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।